रोलिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। अभी से ही तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो गठजोड़ में लग चुके हैं और इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी हर राज्य में जब चुनाव होते हैं, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर तमाम फर्जी ट्वीट्स, फर्जी खबरों का सहारा लेती है, ठीक बिल्कुल वैसे ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी यही हथकंडा अपनाया जा रहा है। जी हां, कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया है, दावा यह किया गया है कि आरएसएस का एक सर्वे मध्य प्रदेश को लेकर सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हार रही है और कांग्रेस पार्टी जो है जीत रही है। बीजेपी 103 सीटों के साथ सरकार से बाहर जा रही है, यह दावा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये जो कि आरएसएस का सर्वे बताया जा रहा है, क्या ये सर्वे किया गया है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्क्रीन पर जो ट्वीट देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें दावा ये किया गया है कि ये आरएसएस का एक सर्वे आया है, जिसमें यह कहा गया है कि बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हार रही है। बीजेपी 103 सीटों के साथ सरकार से बाहर हो रही है। ये तमाम बातें इस ट्वीट में लिखी गई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ये, जिससे ट्वीट किया गया है। लिखा यह गया है कि आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार, मध्य प्रदेश में आ रही है कांग्रेस सरकार। और इसमें तमाम बातें लिखी गई हैं कि जनवरी 2023 का जिक्र किया गया है और बताया यह गया है कि संघ का एक सर्वे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी 103 सीटों के साथ सरकार से बाहर हो रही है। इसी के साथ यह भी कहा गया कि मध्य प्रदेश बीजेपी में इस वक्त इस सर्वे के सामने आने के बाद खलबली मची हुई है और यह सुझाव भी मिला है कि 60% बीजेपी विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं। ये तमाम बातें कांग्रेस के इस ट्वीट में कही गई हैं। तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं कि आधी अधूरी घोषणाएं बीजेपी ने की, इसलिए सत्ता से बाहर हो रही है, सत्ता विरोधी लहर चल रही है। लेकिन यहां सवाल ये है कि क्या आरएसएस की ओर से कोई सर्वे किया गया था? और इसी सवाल का जवाब लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तमाम फैक्ट चेक किए गए हैं, जिसमें यह पता चला है कि आरएसएस की ओर से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कोई सर्वे नहीं किया गया था। यहां कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ये इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, तमाम सर्वे जो हैं वो उन्होंने दावा किया है कि तमाम सर्वे सामने आए हैं, लेकिन कहीं भी एक भी सीट का कोई जिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है, इसमें जनवरी 2023 का जिक्र किया गया है। संघ का एक सर्वे, इसमें लिखा गया है कि संघ का एक सर्वे वायरल हो रहा है। फिर फरवरी 2023 कांग्रेस का एक ऑफिशियल सर्वे सामने आया है, जिसमें बीजेपी 85 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, ये दावा किया गया। इंटेलिजेंस का एक गोपनीय सर्वे लीक हुआ है, बीजेपी को 80 से भी कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी सीटें लगातार घटती जा रही हैं। अप्रैल 2023 दैनिक भास्कर का सर्वे, बीजेपी को 70 सीटों पर बीजेपी सिमट रही है। उसके बाद मई 2023 का सर्वे, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे हुआ, जिसमें बीजेपी को मात्र 65 सीटें मध्य प्रदेश में मिल रही है। और वहीं जून 2023 नवभारत समाचार के सर्वे का दावा किया गया, बीजेपी को 55 सीटों के साथ सत्ता से बाहर होता इस सर्वे में बताया गया है। तो ये तमाम सर्वे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने अपने इस ट्वीट में बताए हैं, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि जो 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, वहां कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, कितनी अन्य के खाते में जा रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर वहां सिर्फ बीजेपी तो चुनाव लड़ नहीं रही है, जिसमें बीजेपी का ही जिक्र किया गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये हुआ कांग्रेस पार्टी का वो ट्वीट, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी, काफी उनके नेता भी इस वक्त उछलते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमलावर हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल
फैक्ट्स की ओर से एक ट्वीट किया गया है और उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि आरएसएस ने ऐसा कोई सर्वे किया ही नहीं। आरएसएस की ओर से कोई पॉलिटिकल सर्वे नहीं हुआ है, ये साफ तौर पर कहा गया है। यानी जो आदत है कांग्रेस पार्टी की झूठ फैलाने की, फर्जी ट्वीट फैलाने की, ताकि एक माहौल जो है वो चुनाव से पहले बनाया जा सके। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, बल्कि इसके अलावा इससे पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां भी हमने देखा कि किस तरीके का झूठ जो है वो जनता के सामने परोसा गया। इसके अलावा चाहे फिर बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कर ली जाए, जहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हुई थी और कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल हुआ था, वहां भी झूठ काफी फैलाया गया कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, उतनी सीटें जीत रहे हैं। लेकिन सीटें कितनी आई हैं ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बुरा हश्र जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुप्त आकलन, ये दावा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। तो एक तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है और लिखा यह गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आने वाली है। वहीं इससे पहले यूपी को लेकर भी ट्वीट किया गया था। कहा यह गया था कि यूपी में 100 के पार भी बीजेपी जो है वो नहीं जाएगी। लेकिन क्या हुआ ये भी हमने देखा, नफरत हारेगी, यूपी जीतेगा। ये तमाम तरह के ट्वीट, तमाम तरह के जो फर्जी चीजें थी, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से फैलाई गई और कहीं ना कहीं इसकी पोल खुल चुकी है कि कांग्रेस पार्टी आरएसएस को लेकर एक बार फिर से झूठ फैला रही है। लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी उठ रहा है कि ये वो आरएसएस है जो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी पर काफी हमलावर नजर आती है। लेकिन आज इसी आरएसएस के एक सर्वे को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आरएसएस का सर्वे दावा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी आरएसएस पर इतना भरोसा कब से करने लगी, ये सवाल भी लगातार देश की जनता पूछ रही है। जाहिर तौर पर ये पूरा कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है चुनाव से पहले, ताकि मध्य प्रदेश में वहां की जनता के बीच एक माहौल बनाया जाए कि तमाम सर्वे जो हैं वो बीजेपी को हरा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जीत दिखा रहे हैं। और जब ये चीजें जनता के बीच पहुंचती है तो इसका एक बड़ा असर देखने को मिलता है। सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें आसानी से जनता के सामने पहुंच जाती है और कहीं ना कहीं जनता का मन बदलने में ये तमाम चीजें एक अहम भूमिका निभाती हैं। और यही वजह है कि इस तरीके का ये ट्वीट जो है वो देखने को मिला है। कई ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि आरएसएस को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। आरएसएस के सर्वे के नाम पर हमेशा कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव का झूठ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और बताया यह गया है कि संघ के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 22 और बीजेपी को 5 सीटें मिलेगी। जनता जीत रही है, लेकिन उस उपचुनाव में भी हार मिली। और अब ये लंबा चौड़ा ट्वीट जो कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक झूठ है। क्योंकि आरएसएस जाहिर तौर पर, पहली बात तो ये कि कोई पॉलिटिकल सर्वे करती नहीं है, और जाहिर तौर पर अगर कोई सर्वे किया गया है तो सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी उसमें तमाम सीटें क्यों नहीं बता रही है कि आखिर कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिल रही हैं, कितनी सीटें मिल रही हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी से ही पूछे जा रहे हैं। इस ट्वीट के बाद ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल उसी राह पर चल रही है जिस राह पर केजरीवाल चल रहे थे गुजरात विधानसभा चुनाव में। क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल ने कुछ इसी तरह का खेला करने की कोशिश की। गुजरात में जाकर वहां सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरह के झूठ फैलाए, दावा ये किया गया कि बीजेपी जो है वो आंतरिक मीटिंग कर रही है, प्रधानमंत्री वहां चुनाव प्रचार करेंगे, बीजेपी ने अपना सर्वे किया है, इस तरह से बीजेपी हार रही है, गुजरात चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है। और बिल्कुल ठीक वैसे ही अब कांग्रेस पार्टी भी ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की राह पर चल रही है और इस तरह के ट्वीट जो है वो
कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए हैं। तो कुल मिलाकर इन ट्वीट को लेकर अब कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है। यही वजह है कि तमाम पत्रकारों ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं कि आरएसएस पर कांग्रेस पार्टी कब से इतना भरोसा करने लगी कि वो आज ये कह रही है कि ये आरएसएस का एक सर्वे है, एक आंतरिक सर्वे है जिसमें बीजेपी हार रही है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, और कांग्रेस पार्टी इस बात पर भरोसा कर रही है कि आरएसएस के सर्वे में अगर उन्हें जीत दिखाई गई है तो वो जीत ही रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। काफी जो चुनावी मुकाबला होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी जो कि कमलनाथ वहां से चुनावी मैदान में होंगे, तो एक कहीं ना कहीं जो दिलचस्प मुकाबला है वो हमेशा ही मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है इस तरीके का झूठ सोशल मीडिया के जरिए फैला रही है, ये तमाम ट्वीट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक बार फिर से सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है, एक बार फिर से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। साफ है कि आरएसएस ने कोई सर्वे नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ जनता के मन में ये भ्रम डालने के लिए कि मध्य प्रदेश जो है वो इस बार कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ताकि जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही ज्यादा वोट दे और जनता इस बहकावे में आ जाए कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, तो जाहिर तौर पर उसी तरफ अपना वोट जो है वो दें। तो ऐसे में इस तरीके के ट्वीट का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से यूपी में भी यही पैंतरा अपनाया गया, उत्तराखंड में भी यही चीजें करने की कोशिश की गई, पंजाब से लेकर हिमाचल और हिमाचल से लेकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यही काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुद्दों के बजाय इस तरीके से सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर, फर्जी ट्वीट कर फर्जी सर्वों का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी की तरह, केजरीवाल की तरह कांग्रेस पार्टी भी अब चुनावी मैदान में जीतने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी का ये एक और झूठ बेनकाब हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।